हेलो बच्चा लोग, कैसा है? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल यार, फिजिक्स बच्चा। तो बच्चा लोग, लास्ट जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल था, राउंड ऑफ का रूल था, उस चीज़ को बताया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का राउंड ऑफ का रूल बताऊंगा, ठीक है? कि इस चीज़ को मतलब उसको कैसे किया जाता है। तो ठीक है, तो देखो, इसमें क्या होता है ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उसमें आपको पहली बात तो राउंड ऑफ करने के लिए जितने भी उसमें मैग्नीट्यूड लिए होते हैं, यानी कि जितने भी क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड लिए होंगे, उसको आप पहले कॉलमली अरेंज कर दो। यहाँ जो लिखा है मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ ना। अब अगर देखना चाहो, कोई नए लोग अगर आए होंगे और उन लोग बोल रहे होंगे कि ये बता कहाँ से रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एस सी वर्मा का बुक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर पढ़ना चाहो तो आप वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हो, ठीक है? उसमें से मैं आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक? तो देखो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उससे पहले आप क्या देखते हो कि जितने भी क्वांटिटीज़ दिए गए हैं उनके आप डेसिमल पॉइंट्स को कॉलमली अरेंज करते हो, ठीक है? कॉलमली अरेंज करोगे तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो पहला प्लेस रहेगा, यानी कि फर्स्ट प्लेस, उसको मतलब फर्स्ट प्लेस के जितना भी कॉलम रहेगा आप उसको राउंड ऑफ करके। आप राउंड ऑफ कैसे करोगे, इस चीज़ को अगर नहीं पता है तो आप इस वाले लेक्चर, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो खैर थोड़ा बता ही देता हूँ, ठीक है? तो अगर पहला प्लेस को आपको राउंड ऑफ करना है, तो अगर सेकंड प्लेसेस वाला नंबर 5 से छोटा है तो पहले में कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये सेकंड प्लेस 5 से बड़ा है तो पहला प्लेस में एक इंक्रीमेंट करना है। अगर ये सेकंड प्लेसेस वाला 5 के बराबर है तो डिपेंड करता है कि थर्ड प्लेसेस वाला नंबर कौन सा रहेगा, ठीक है? अगर वो 0 के बराबर हो गया तो इसमें जो क्या बोलते हैं ऑड रहा तो एक इंक्रीमेंट होगा, इन रहा तो कुछ नहीं होगा। अगर पहला थर्ड प्लेसेस नॉन जीरो रहा तो इसमें एक ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो जाएगा पहला प्लेस में, ठीक है? तो इस तरह से इसका रूल होता है। आप इस चीज़ को, इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से बताया था, ठीक है? तो इस तरह से होता है। अब देखो, राउंड ऑफ कर ली। अब भाई जो आंसर आया उसमें आप प्लेसेस कितना तक लोगे भाई? हैं उसमें तो आप जितना जो ऐड किए थे क्वांटिटीज़, उसमें किसी में तो 3 प्लेसेस थे, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेस थे, किसी में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक थे, किसी में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक थे, किसी में डेसिमल पॉइंट के बाद और अदर्स नंबर होंगे, है ना? उतने तक थे। अब लेंगे क्या? तो ऐसे हाल में यहाँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर को पहले प्रायोरिटी नहीं देना है। आपको पहले प्रायोरिटी देना है कि किस क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम प्लेस तक है, तो आंसर में भी वही मिनिमम प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर्स होंगे, ठीक है? भले वो राउंड ऑफ होते होते आएंगे, लेकिन जिस क्वांटिटी मिनिमम प्लेस तक नंबर होंगे उसी मिनिमम प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर में भी रहेगा, ठीक है? वो प्लेस तक भले राउंड ऑफ होकर आंसर आएगा, लेकिन इसमें प्रायोरिटी क्या देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? डेसिमल पॉइंट के बाद मिनिमम प्लेसेस वाले नंबर को, ठीक? यानी कि मिनिमम प्लेसेस वाले क्वांटिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर को, ठीक है? तो इस तरह से ये रूल होता है यहाँ, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ बताया गया है, जो भी दिया गया आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने तो इसमें जो दिया है उस चीज़ को बता दिया मैंने, ठीक है? तो ओके, मिलते हैं।